नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या की एजेंडा में आज बात क्लैरिटी से यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने द एपेक्स कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट जो सही को सही और गलत को गलत कहता है, लेकिन संभल की घटना के बाद अगर कोई इससे भी नाखुश हो तो आप अपील कर सकते हैं। अपील, सड़कों पे आगजनी नहीं, पत्थरबाजी नहीं, कट्टों से गोली नहीं, अपील। लेकिन अपील करने से पहले, सड़कों पर उतरने से पहले जजमेंट समझिएगा। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही तर्कसंगत बात एपेक्स कोर्ट ने कही है, सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है, आदेश, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, आदेश, ऑर्डर, 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन ना ले ये डेजिग्नेटेड कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश है, इट्स अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। मामले में सभी याचिकाकर्ता हाई कोर्ट जाए, गो टू द हाई कोर्ट। यह वही बात है जो उस दिन हम कह रहे थे, किसी कोर्ट के, किसी डिस्ट्रिक्ट जज, किसी भी कोर्ट के आप आदेश से खुश या ना खुश, एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, यह जेन्युइन इशू है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सड़कों पर उतर के कट्टे चलाने लगेंगे, एसपी की होल्स्टर से बंदूक निकालने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी करेंगे, आगजनी करेंगे, लाठियां चलाएंगे। नो, यू गो टू द सीनियर कोर्ट, आप उससे बड़े कोर्ट में जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यही आदेश दिया है, उस कोर्ट को बोला कि 8 जनवरी तक आप केस में कोई एक्शन, यानी कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन साथ ही बोला सभी याचिकाकर्ता हाई कोर्ट जाएंगे, लोअर कोर्ट विवाद पर कोई एक्शन ना ले। किसी एक्शन से पहले हाई कोर्ट का आदेश जरूरी। हाई कोर्ट के जज का आदेश जरूरी। सेंसिबल बात है साहब, 2024 में आप रह रहे हैं। वह एलोन मस्क रॉकेट दाग के वापस लैंड करा दे रहा है। हम लोग इतना नहीं समझ पा रहे हैं क्या कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट जज या कोई भी कोर्ट है, उससे डिसएग्रीमेंट है तो उससे बड़े कोर्ट में जाना है। गजब हाल है। बनाना रिपब्लिक समझ लिए हैं कुछ लोग। डिसएग्रीमेंट होगा तो सड़कों पे उतर जाएंगे। ये कहां की से, कौन सही कौन गलत, वो कोर्ट डिसाइड करे। क्योंकि अभी कहानी बाकी है। पूरा सुनिएगा क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट। किसी एक्शन से पहले हाई कोर्ट का आदेश जरूरी, लोअर कोर्ट विवाद पर कोई एक्शन ना ले, मामले में सभी याचिकाकर्ता हाई कोर्ट जाएं, 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन ना ले, और केस के मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट ने बोलने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लेट द हाई कोर्ट डिसाइड। और उसके बाद सरवर साहब, वकील कमिश्नर, व्यूअर्स लिसन वेरी केयरफुली, कोर्ट कमिश्नर सीसी अपनी रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं। ये कौन सी रिपोर्ट है? ये आपके या मेरे बच्चे की रिपोर्ट कार्ड नहीं है। ये उस सर्वे की रिपोर्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट दाखिल करें इन अ सील्ड एनवलप। तो वो जो एक दलील कई लोग स्टूडियोज में बैठ के जारी कर रहे थे कि 47 के बाद और 51 के बाद और 52 के बाद जो जहां है वहीं रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने, भैया सर्वे की रिपोर्ट कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप कोर्ट कमिश्नर साहब अपनी रिपोर्ट दाखिल करें इन अ सील्ड एनवलप। ये तो हुई कोर्ट की बात। अजय आलोक जी, सरवर साहब, अनुराग भदौरिया जी, रशीदी जी, सबके पास आ रहा हूं, आचार्य जी, सबके पास आ रहा हूं।
ये हमें फिर घुमा के एक ही चीज पे ले आता है रिजवी साहब कि सर्वे हो या ना हो। सवाल नंबर 1, सर्वे हो या ना हो। क्या सर्वे सिर्फ एक ही धर्मस्थल के, एक ही मजहब के, धर्म की जगहों के हो रहे हैं? नहीं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं मंदिरों के भी हो रहे हैं। वहां तो पत्थरबाजी नहीं होती, तो यहां क्यों? क्योंकि राजनेता, द पॉलिटिशियंस, सर्टेन पॉलिटिशियंस, अनुराग जी, सर्टेन पॉलिटिशियंस, कुछ चुनिंदा राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। क्या यह असलियत है? और आप जनता आज इस बात को मान ले क्या? तीसरा सवाल जो बीजेपी से पूछा जा रहा है अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कुछ उनके अपने लोग भी पूछ रहे हैं कि जब मोहन भागवत जी सरसंघचालक, संघ प्रमुख बोल चुके हैं कि हर मंदिर में, हर शिवलिंग के नीचे मस्जिद, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग, माफ कीजिए, हर शिवलिंग ढूंढना बंद कीजिए, देन व्हाई इज दिस कैरिंग ऑन? ये क्यों चल रहा है? हर मस्जिद का आप सर्वे कराना चाहते हैं। अजमेर शरीफ में भी कोर्ट में हुआ है, सही है गलत, ये डिसाइड कौन कर सकता है? मैं कर सकता हूं, आचार्य जी कर सकते हैं, रिजवी साहब कर सकते हैं, सरवर साहब कर सकते हैं? नो। अनुराग भदौरिया नो, अजय आलोक नो, कोर्ट विल डिसाइड, कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन क्या हमें कोर्ट तक जाना चाहिए? ये हम लोग सिविल सोसाइटी बैठ के बात कर सकती है। व्हाट इज सिविल सोसाइटी? ये लोग कौन है? ये लोग जनता का ही तो प्रतिनिधित्व करते हैं ना। अगर इनके पास जनता का समर्थन नहीं होगा तो ये अकेले क्या कर लेंगे? क्या अजय आलोक या अनुराग भदौरिया अपने आप कुछ कर सकते हैं अगर जनता का समर्थन इनके पास ना हो? आई बिलीव नो। अगर जनता अनुराग भदौरिया को या फिर अजय आलोक जी को समर्थन बंद कर दे तो अजय आलोक जी जितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो, कुछ भी कर लें, कुछ नहीं कर पाएंगे। अनुराग भदौरिया कितनी भी खेती क्यों ना कर लें, कितने भी 100, 150, 250 हरे कुर्ते ना सिलवा लें, कुछ नहीं कर पाएंगे अगर जनता का समर्थन नहीं है उनके पास। तो जनता यानी आप कैटलिस्ट हैं, आप डिसाइड करेंगे ये सही हो रहा है या गलत। लेकिन एक बात पे जिसमें अनुराग भदौरिया को मानना पड़ेगा अजय आलोक जी कि दंगे कोई सॉल्यूशन नहीं है। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना सर्व संचालक बोल चुके हैं, कोई जरूरत नहीं है। रामलला विराजमान हो चुके हैं, भव्य राम मंदिर बन चुका है। वो मुगल कर गए, वो आक्रांता थे। हम हिंदुस्तानी है, हर भारतीय हमारा भाई है, हर भारतीय हमारी बहन। वी आर ऑल लिविंग टुगेदर पीसफुली। ये राजनेताओं के चक्कर में हमको नहीं पड़ना, इधर वाले भी और उधर वाले भी। लेकिन अगर कोर्ट बोल रहा है सर्वे हो और बाहर आके दंगे होते हैं, अनुराग जी, आपके विधायक बोलते हैं मैं तो बंगलौर, आपके सांसद बोलते हैं मैं बंगलौर में था विधायक, उसके बाद आता है ये विधायक वर्सेस सांसद है, उसके बाद आता है कुछ और, क्योंकि कोर्ट ने कहा है क्या, ये आपने सुना, मेरे को रिपीट करने की जरूरत नहीं है।